नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपको। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि खाली पेट इंसान को डकार क्यों आती है। सुबह जब हम सो को उठते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, लेकिन हमको लगातार डकार आते रहती है। वो भी डकार कभी कभी खट्टी डकार भी आती है। यहाँ पे जलन सी महसूस होती है, यहाँ पे अटकन सी महसूस होती है, और वो बफरिंग की जो प्रॉब्लम है, डकार की जो प्रॉब्लम है, पूरा दिन बना रहता है। खाली पेट ज़्यादातर बना रहता है। खाली पेट में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके बारे में जानते हैं कि खाली पेट हमें खट्टी डकार या डकार क्यों आती है। इसको रूल आउट करना जरूरी है कि हमें खट्टी डकार क्यों आती है, इसका कारण क्या है, उसके कारण क्या है, उसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ये खट्टी डकार आती है तो किन किन कारणों से होती है और उनके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों, तो मैं आज बात करूंगा कि खाली पेट खट्टी डकार क्यों आती है। तो खाली पेट खट्टी डकार आने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। यह कि हम लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट डिनर करते हैं। जब लेट नाइट सोते हैं और लेट नाइट डिनर करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारा स्लो हो जाता है। सोने के बाद हमारे डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। स्लो हो जाने से हमारा जो एसिड का सिक्रेशन है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जैसे हम सुबह उठते हैं वो एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जो फूड मटेरियल होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। कई बार एसिड का सिक्रेशन जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो वो एसिड ज़्यादा मात्रा में एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण गैस बनाती है। गैस बनाने से हमें डकार आती है। वो गैस है बार बार बर्फ के रूप में, डकार के रूप में बार बार निकलती है। अब आप सोचेंगे हम तो खाली पेट है, लेकिन हमको जब भी कुछ खाया नहीं, इसके बावजूद भी हमें खाली पेट डकार आती है। तो जो आप लास्ट नाइट खाया है आपने, उसमें से एक कारण बता रहा हूँ। लास्ट नाइट आपने जो खाना खाया हुआ और ये प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, और वो प्रॉपर तरीके से वे में वो डाइजेस्ट ना होने के कारण वो इंटरनल ऑर्गन को आगे सप्लाई नहीं हुआ, और बॉडी के इंटेस्टाइन में किसी भी पीछे पार्ट में फंसा हुआ होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ गया। उसके कारण एसिड ज़्यादा बनने के कारण गैस फॉर्म होने लगी। गैस फॉर्म होने से खट्टी डकार आने लग जाती है। पहला कारण। एक दूसरा की एक गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज होती है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में क्या होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होने के कारण वो जो एसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वाल्व होती है, वो वाल्व अगर इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी है वो लूज हो जाती है, वो फेलवर हो जाता है वाल्व, तो जो हम पेट में जो खाना खाए हैं, जो एसिड है, वो एसिड रिफ्लक्स करके ऊपर आ जाती है। इसोफेगस के माध्यम से एसिड रिफ्लक्स करके ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के कारण पेशेंट को जलन महसूस होती है और डकार आती है बार बार। तो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, जिसको अपन GERD के नाम से जानते हैं, वो पेशेंट को अगर वो प्रॉब्लम रहती है तो भी पेशेंट को खाली पेट खट्टी डकारें या डकारें आती है। चौथा तीसरा कारण है आप कार्बोनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब आप कोका कोला पी रहे हैं, आप पेप्सी पी रहे हैं, आप थम्स अप पी रहे हैं, इस तरह की कोई भी आप हार्ड ड्रिंक लेते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, या कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं, तो इस तरह के ड्रिंक लेने से हम जब हम पीते हैं तो हमारे बॉडी में उसको पीने के साथ साथ एयर सॉलो भी हो जाता है। एयर सॉलो भी हो जाता है, और वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो एयर सॉलो होने के साथ साथ वो गैस फॉर्म भी करती है। कुछ गैस डकार के रूप में तुरंत बाहर आ जाती है, लेकिन कुछ मात्रा में वो इंटेस्टाइन में जाके फंस जाती है। जैसे वो इंटेस्टाइन में जाके फंस जाती है, आप 2-4 घंटे आप लेटे रहते हैं, जैसे सो उठते हैं तो डकार के रूप में एयर बाहर आ जाती है। एयर बाहर आती है, कुछ फंसा रह जाता है, वो धीरे धीरे निकलती रहती है, धीरे धीरे पास होती रहती है। तो एक कारण ये हो गया। आपको अगर हैवी अल्कोहल लेने की आदत है तो अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। चौथा कारण। पांचवा कारण, अगर आप कैबेज खाते हैं, अगर आप सलाद ज़्यादा खाते हैं, अगर आप कच्चे चने ज़्यादा खाते हैं, आप इस तरह की वेजिटेबल्स खाते हैं जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं। रॉ वेजिटेबल्स जो होते हैं वो भी ज़्यादातर गैस फॉर्म करते हैं, आपको बर्फिन की प्रॉब्लम पैदा करती है दोस्तों। तो खाली पेट की जो प्रॉब्लम है, आपने देखा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, उसके कारण भी होता है। कार्बोनेटेड हम फ्लूड लेते हैं, उसके कारण भी होता है। इनडाइजेस्टेड फूड है हमारे पेट में, उसके कारण भी गैस फॉर्म होता है।
हमको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी है, उसके कारण ये पेट साफ नहीं हो रहा, उसके कारण बफरिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि डकार की प्रॉब्लम आती है, लैट्रिन प्रॉपर तरीके से पेट साफ नहीं होता, उसके वजह से भी आपको बफरिंग की प्रॉब्लम आती है। आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको गैस बनती है, गैस बनने के कारण आपको बफरिंग की प्रॉब्लम आती है। वो गैस आपको डकार के रूप में भी आती है और नीचे स्टूल के रास्ते के रूप में भी आपको बाहर निकलती है दोस्तों। इस तरह अगर आप कोई चीज अगर लेते हैं और आप एसिड पेप्टिक डिजीज है, एक एसिड पेप्टिक डिजीज होता है जिसमें आपको एसिड ज्यादा मात्रा में फॉर्मेट होता है, उसके कारण भी आपको खट्टी डकार या डकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह के केस में, जब यहाँ पे एसिड की मात्रा ज्यादा बनने लग जाती है और आपको डकार और बफरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आपको अपना लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर आपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर लिया, अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हैं, लेट नाइट नहीं सोते हैं, लेट नाइट खाना नहीं खाते हैं, आपको 9 बजे के पहले आपको खाना खा लेना है, 9 बजे के बाद आपको का जो डिनर है उसे अवॉइड करने की कोशिश करिए, हो सके तो और जल्दी सोने की कोशिश करिए, अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करिए। फिजिकल वर्कआउट करना होगा, फिजिकल वर्कआउट में आपको रनिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, और आप अर्ली मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर भी कम से कम 500 ml आप ले सकते हैं विथ लाइम या विथ करेला या विथ नीम जूस। तो इस तरह की अगर आप लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं तो आप निश्चित मानिए आपको काफ़ी हद तक आराम देखने को मिलेगी। आप रॉ मटेरियल ज़्यादा उपयोग करते हैं उसका लिमिटेड उपयोग करिए, अल्कोहल ज़्यादा उपयोग करते हैं उसका लिमिटेड उपयोग करिए या उसको क्लोज करिए। और कॉन्स्टिपेशन है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हटाइए, कॉन्स्टिपेशन रिमूवल मेडिसिन लीजिए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो। अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, प्रॉपर मात्रा में इतना ज़्यादा पानी पीजिए कि अपने बॉडी का जो लुब्रिकेशन है, इंटेस्टाइन का लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से बना रहे। इंटेस्टाइन में एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होता है तब भी बफरिंग की प्रॉब्लम आती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, वो देखने को मिलती है। अगर वो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को पास को ट्रीट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और आपको अगर बार बार गैस बनती है, पेट में जलन होता है और आपकी एसिडिटी होती है तो एच में भी आपको एच पाइलोरिक इन्फेक्शन होता है, एच पाइलोरिक इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आपको क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीथ्रोमाइसिन और निडाजोल इस तरह की कुछ दवाइयाँ आपको खानी पड़ती है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, इससे आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाता है दोस्तों। अगर इस तरह का लाइफस्टाइल अगर आप बदलते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, बाहर का कार्बोनेटेड या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फूड आप अवॉइड करते हैं, बाहर का फूड अवॉइड करते हैं, घर का खाना खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, हेल्दी अपने आप को इम्प्रूव करके रखते हैं, हेल्दी हाइड्रेट करके रखते हैं अपने आप को, तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम जो हाइपर एसिडिटी है और खट्टी डकार की जो प्रॉब्लम है, इवन खाली पेट की भी डकार जो आती है उसकी भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है दोस्तों। अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर किसी को आ जाती है तो H2 ब्लॉकर मेडिसिन आती हैं एलोपैथिक ड्रग्स में। H2 ब्लॉकर मेडिसिन में रेनिटिन फार्मूला की एक ड्रग्स आती है, वो 150 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक आती है, उसे आप खा सकते हैं वंस अ डे खाली पेट। इससे आपका एसिड, आपका जो फॉर्मेशन की मात्रा ज़्यादा हो रही है उसको कम करेगा। आप एंटासिड ले सकते हैं, आपका जो एसिड बन गया उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। इससे भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप पीआई ड्रग्स या पेंटाप्रोजोल ग्रुप की कोई भी मेडिसिन आप जिसमें जोल नाम लिखा हो उस तरह की ग्रुप्स की कोई भी दवाई आप वंस अ डे फॉर 10 to 15 डेज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको देखती है तो आप हमारा ओपिनियन ये है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उससे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए। वो आपकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि आपको इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम आ रही है या हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम के कारण आ रही है या कुछ और सेकेंडरी कॉज के कारण आप इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों। और आपको एलोपैथिक ड्रग्स के अलावा आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप घरेलू इलाज में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना। घरेलू इलाज में आपको अजवाइन अगर उपयोग करते हैं, अगर आप अजवाइन के साथ सौंफ और काला नमक और हल्दी का उपयोग करते हैं, आप खाना खाने के बाद इसको पीस के अगर 1 चम्मच सुबह डेली और 1 चम्मच शाम को रेगुलर खाना खाने के बाद लेते हैं तो आपको देखेंगे कि आपकी जो पेट की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, हाइपोसिडिटी और एब्डोमिनल फुलनेस और गैस फॉर्म या हाइपर इरेक्टेशन की जो प्रॉब्लम आती है, मतलब डकार की जो प्रॉब्लम आती है,
खाना ऊपर आ जाता है। ये प्रॉब्लम अगर आप देखने को मिलती है तो अगर ये लेते हैं रेगुलर 2 to 3 मंथ तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है दोस्तों। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि खट्टी डकार या खाली पेट डकार क्यों आती है। ये आपको जानने में अगर थोड़ी सी भी मदद की, हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिए दूसरों को, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे बताइए, हम उसे बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आशा करता हूँ तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।